नमस्कार, मैं हूं साहिल। आप देख रहे हैं डिस्कवर राजस्थान। राजस्थान से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिस्कवर राजस्थान। सो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान दोस्तों। देखो, आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। 7 या 8 को जब भी हो, 4 में से कोई भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। और अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, जो रीट का एग्ज़ाम है और जो सीईटी का एग्ज़ाम है सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल का। ठीक है, तो उसमें जो हम नेक्स्ट को टॉपिक आगे करने जा रहे हैं वो है राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, जो राजस्थान में किन किन जगहों पर हुआ, क्या क्या उनकी जो प्रमुख बातें थी, कौन सा युद्ध लड़ा गया, ठीक है, किस डेट को लड़ा गया, ठीक है, 1857 की क्रांति में। और भी हम बहुत कुछ चीज़ें इसमें जानेंगे अच्छे से। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो देखो, जब भारत में 1857 की क्रांति है, उसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, जो कि मेरठ से हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे द्वारा की गई थी। ठीक है, वहाँ पे क्या ये फैला था कि जो कारतूस यूज कर रहे हैं उसमें गाय या सूअर की चर्बी है, क्योंकि उस समय जो कारतूस होते थे वो पहले मुंह से उनको ओपन करना पड़ता था, फिर वो उसमें डलते थे। ठीक है, अब देखो, भारत में अपने को बस एक एक तो ये डेट याद रखनी है कि भारत में कब स्टार्ट हुई क्रांति। और हमारा मेन फोकस रहेगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं। देखो, 1857 की क्रांति भारत में 10 मई को शुरू होती है। ठीक है, और राजस्थान में ये डेट याद रखनी है, 28 मई 1857 को प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है ये भी अपने को पता होना चाहिए, इसको हम आगे भी डिटेल में करेंगे। देखो, 28 मई की है, आपको एक डेट याद रखनी है। 1857 तो सबको पता होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बार बार पूछा जाएगा 1857। ठीक है, अब देखो, ये सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद जो सैनिक छावनी है, यहाँ की 15वीं इन्फेंट्री द्वारा होती है। ठीक है, अब क्या है कि पहले मेरठ में शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे फैलती गई। सबके पास इनके गुप्तचर थे जो सूचना पहुंचाते गए, और इसका जो रोटी व कमल साइन था, मतलब कोड था, एक प्रकार सीक्रेट कोड कह सकते हैं। और इनके आटे में हड्डियों की मिलावट की भी, मतलब हड्डियों को पीस कर मिलाया गया, ऐसी भी अफवाह फैलाई गई। तो इस कारण सैनिकों में आक्रोश आ गया। ठीक है, और जो प्रजा थी वैसे ही अंग्रेज़ों से परेशान थी। ठीक है, उनकी नीतियों से परेशान थी। ठीक है, राजा भी इनके अंग्रेज़ों के पक्ष में नहीं थे। वो तो क्या, इन्होंने संधियाँ की हुई थी लेटेस्ट 1818 की। ठीक है, उसके तहत कि वो इतनी सेना रख सकते हैं, उन सब कंट्रोल अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। ठीक है, फिर सैनिकों द्वारा ये जो क्रांति की गई, ये देखते हैं हम। राजस्थान में वैसे तो ये पूरे भारत में पहले स्टार्ट होनी थी, थोड़ी लेट स्टार्ट होनी थी पूरे भारत में, लेकिन ये थोड़ी पहले स्टार्ट हो गई। अब देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या कारण है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण पड़े तो अपने देखो, पहला, अंग्रेजी आर्थिक नीतियों ने राज्यों की आय में कमी कर दी थी। ठीक है, देखो, ये आय में कमी कैसी, जो सामंत व्यवस्था थी ना, वो लगभग समाप्त हो गई थी, और सामंतों से विश्वास भी उठ गया था। राजाओं का पहले सारा काम सामंत ही संभालते थे उनके। ठीक है, अब सारे अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। और जो क्या है कि राजस्थान में एक नया सिस्टम, पॉलिटिकल एजेंट वगैरह, एजीजी, ये ज्वाइन कर दिए। देखो, साथ पॉलिटिकल एजेंट के द्वारा शासन के छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप करना, मतलब शासन के हर मामलों में ये हस्तक्षेप करने लगे। कर लेना, किसानों से कर वसूलना, नए राज्य, इन्होंने क्या है कि एक ये नीति भी अपना ली थी कि अंग भंग की। अब देखो, कोटा को झालावाड़ से अलग कर दिया था, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि झालावाड़ की स्थापना कब हुई। 1838 में हुई थी। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था, झालावाड़ की स्थापना 1838 में इन्हें अलग कर दिया था। अब अंग्रेज़ों ने सर्वोच्चता की नीति के तहत भरतपुर व अलवर के उत्तराधिकारी मामलों में भी हस्तक्षेप किया। ठीक है, सर्वोच्चता की नीति मतलब कौन यहाँ पे बनेगा, राजा बनेगा, हम बताएंगे। ठीक है, उस टाइम जैसे भरतपुर का जो राजा था वो उम्र में कम था, तो वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट ही सारा कुछ संभालता था, वहाँ की सत्ता। ठीक है, और मेन कारण था एनफील्ड राइफल्स। ठीक है, जैसे अब जो रॉयल एनफील्ड के बाइक आ रही है, ये एनफील्ड पहले राइफल बनाती थी। ठीक है, ये वो वाली एनफील्ड है। और आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की
और तो अब देखो 1857 से पूर्व राजस्थान में कंपनी की स्थिति क्या थी, ठीक है। अब ये यहाँ पे बात की गई कि 1857 से पूर्व, देखो क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन था ना, जो उसकी पूरे राजस्थान की प्रशासन व्यवस्था संभालता था, वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के हाथ में था। किसके हाथ में? लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन के हाथ में, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस था आगरा के अंदर। अब जो राजस्थान, क्या देखो ये तो प्रशासनिक व्यवस्था संभालता था। अब जैसे राजस्थान है तो पूरे राजस्थान का एक होगा एजीजी, फिर एजीजी के नीचे है ना पॉलिटिकल एजेंट होंगे। तो एजीजी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल कहते थे एजीजी को, और इसका कार्यालय था अजमेर के अंदर एजीजी का। और जो 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय ये था। इसके बाद जो पहला अगर आपसे एजीजी पूछ ले राजस्थान का ये, तो वो था मी लोकेट। कौन था? मी लोकेट। अब क्या होता है कि इनके द्वारा जैसे उदयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट रखे हुए थे अलग अलग, वो भी अपने को याद करने पड़ेंगे। तो एजीजी के अधीन ही कार्य करते थे ये सारे पॉलिटिकल जो एजेंट हैं, ठीक है। इनके द्वारा राज्यों के प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है। जो क्रांति के समय अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें भारत के, तो वो था कैनिंग था। कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भी कहते हैं इसे। और इसका जो मुख्य सेनापति था वो था कैपवेल, ठीक है। और भारत में क्रांति का मुख्य नेता अगर आपसे पूछा जाए, भारत में 1857 की क्रांति का मुख्य नेता, तो वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। इनका साथ सबने दिया, रानी लक्ष्मीबाई उस टाइम, और नाना साहब। अब देखो हम क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट है वो पढ़ेंगे, कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। एक सेकंड ऊपर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो जयपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था, ये आपको नाम याद होना चाहिए। एक तो शासक का नाम 1857 की क्रांति के समय, और पॉलिटिकल एजेंट का। जो जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन, ठीक है। जयपुर का ईडन, और शासक राम सिंह द्वितीय। ये सवाई लगा लेना इसके आगे ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि कोटा का भी राम सिंह द्वितीय ही था। और कोटा का था बर्टन, ठीक है। बर्टन का सिर काट दिया था, मार दिया था इसको भी, सिर काट कर पूरे कोटा में घुमाया था। फिर है जोधपुर, जोधपुर का था मेक मोहसेन, ठीक है। देखो इसका भी सिर काट कर आओ किले आगे टांग दिया था। तो जोधपुर का शासक था भगत सिंह। देखो लगभग जो राजस्थान में शासक है ना, उन्होंने अंग्रेजों का ही साथ दिया था, लेकिन वहाँ की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। जनता ने क्रांतिकारियों का ही साथ दिया। उदयपुर का था शावर्स, ठीक है, स्वरूप सिंह। तो याद रखना, देखो जयपुर का ईडन, कोटा का बर्टन, ईडन बर्टन, और जीएच मेक मोहसेन। जोधपुर का शावर्स कहाँ का था? उदयपुर का। और सिरोही का था जेडी होल। क्या था? जेडी होल। और सिरोही का शासक था शिव सिंह उस टाइम। और भरतपुर का था मोरी सिंह। और शासक कौन था भरतपुर का? जसवंत सिंह, जो कि बाल अवस्था था, और मोरी सिंह ये ना मेन काम संभालता था। जसवंत सिंह बाल्य अवस्था में था उस टाइम। अब हम क्रांति के समय छावनियाँ पढ़ेंगे कौन कौन सी। देखो 6 छावनियाँ थी, 2 में लड़ाई नहीं हुई। और छावनियों के अलावा 2-3 प्रमुख केंद्र बने। उनके अलावा मतलब सब जगह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो हलचल हुई थी, वो सारी अपने को पढ़नी जरूरी है। देखो क्रांति के समय जो छावनियाँ थी अपने को पता होना चाहिए, 6 छावनियाँ थी, ये बात अपने को याद होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है कि नसीराबाद छावनी थी पहली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अजमेर में थी। और 15वीं बंगाल पैदल सेना, सबसे शक्तिशाली सेना भी यही थी। 15वीं बंगाल पैदल सेना यहाँ तैनात थी। अब क्या है कि ये पहले है ना अजमेर के अंदर तैनात थी, बाद में इसे ले जाया गया नसीराबाद। इनको पता लग गया था कि भाई ये कुछ ना कुछ पंगा करेंगे, तो इनको बाद में नसीराबाद ले जाया गया। फिर वहाँ पे और बढ़ गया सिस्टम। अब है ब्यावर। देखो ब्यावर अजमेर के अंदर थी, मेर रेजिमेंट, ठीक है। और देवली टोंक में कौन सी थी? कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे यहाँ पे देवली टोंक में। फिर आती है एरिनपुरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जोधपुर लीजन के पूर्बिया सैनिक थे। जोधपुर लीजन के पूर्बिया सैनिक एरिनपुला पाली में थे, ठीक है। खेरवाड़ा, उदयपुर, मेवाड़, भीलगोर के सैनिक थे यहाँ पे, ठीक है। इन सैनिकों को तो थोड़ा मतलब पता नहीं लगने दिया, और ऐसा अंग्रेज़ों के प्रति ने ज़्यादा मतलब कहा गया कि सही हैं वो, तो इन्होंने इतना कुछ नहीं किया। नीमच के अंदर एमपी
जो अब एमपी में नीमच, पहले ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जो भारतीय ब्रिगेड के इसमें सैनिक थे। तो ये 6 छावनियाँ राजस्थान में थी, अपने को ये पता होना चाहिए टोटल। उन 6 छावनियों के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। आपसे सेना नहीं पूछेगा, बस अपने को ये पता होना चाहिए 6 छावनियाँ थी, कौन कौन सी थी। नसीराबाद, ब्यावर, देवली, एरनपुरा, खेड़वारा, नीमच। अब क्या बात आती है, अब बात आती है, देखो ब्यावर और खेड़वारा में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। ब्यावर और खेड़वाड़ा मतलब 4 में ही हुआ था। अब हम क्या करेंगे कि डिटेल से पढ़ेंगे। नसीराबाद जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई। देखो सबसे पहले अपने को वही डेट 28 मई याद होनी चाहिए, ठीक है। 28 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ होती है नसीराबाद अजमेर से, ठीक है। यहाँ साधुओं के बेस में भी मतलब बहुत सारे मतलब कोड वर्ड वगैरह भी सेट किए गए थे, रोटी कमल, और भी मतलब इनको प्रेरित किया गया ताकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दें। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देखो कारतूसों में गाय या सूअर की चर्बी मिलाने की अफवाह से भड़के, ठीक है। छावनी को लूटा व अंग्रेज अधिकारियों, देखो सबसे पहले ये क्या काम करते हैं नसीराबाद वाले, छावनी को लूटते हैं तो, और 2 अंग्रेज अधिकारी होते हैं, एक का नाम होता है न्यूबरी और एक का स्पोर्टिसवुड, इन दोनों की कर देते हैं ये हत्या। क्या कर देते हैं? हत्या। अब 18 जून 1857 को नसीराबाद के सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं और अंग्रेज़ों की वहाँ पे भी परास्त कर देते हैं अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो ये बहुत शक्तिशाली सेना थी, ठीक है। 18 जून 1857 को ये सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे। और 1857 की क्रांति का प्रतीक यहाँ पे लिखा है रोटी व कमल। अब हम बात करेंगे नीमच की, जो नीमच की क्रांति कब से शुरू हुई। देखो नीमच में इसके बाद हो गई थी, देखो वहाँ पे 28 अपने ने क्या पढ़ी, मई, 28 मई के बाद देख लो 3-4 इनके पास भी खबर पहुँच गई कि वहाँ पे हो चुका है विद्रोह स्टार्ट। इन सैनिकों के पास भी खबर पहुँच गई कैसे न कैसे, ठीक है। 3 जून 1857 को देखो अब क्या है कि इनके पास, इनका जो कर्नल था उनके पास भी खबर पहुंच गई। वो क्या करता है कि इनको ऐसे कहता है सैनिकों को कि तुम धर्म ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खाओ कि भाई हम कंपनी व सरकार के प्रति वफादार रहेंगे। लेकिन वहाँ पे एक सैनिक होता है वहाँ का, मोहम्मद अली बेग, ये कहता है कि अंग्रेज कौन से वफादार रहे थे, उन्होंने कौन सी अपनी वफादारी निभा दी थी, वो भी उन्होंने भी अपनी शपथ तोड़ी थी, ठीक है। बहुत बार पंगे हुए हैं ऐसे। फिर इसके बाद क्या, रात्रि 11 बजे है ना, तो नीमच छावनी में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नीमच छावनी में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है, छावनी को वो नष्ट कर देते हैं और अंग्रेज जो सार्जेंट होता है उसके पत्नी में बच्चों की वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। और वहाँ से है ना वो देवली पहुँच जाते हैं, ठीक है। देवली छावनी को लूटते हैं, ठीक है। और देवली में महीदपुर के सैनिक उनके साथ मिल जाते हैं, महीदपुर के सैनिकों की टुकड़ी उनके साथ मिल जाती है देवली में। अब क्या है कि वो टोंक पहुंचे, ठीक है। अब टोंक के अधिकांश नवाब वैसे तो कुछ जो सिराजुद्दो एक नवाब था वहाँ का, एक सेकंड, हाँ सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखो विराजुद्दौला वहाँ का नवाब था, वो अंग्रेज़ों के साथ था, लेकिन बाकी अन्य थे ना वो इन्होंने उनका ही साथ दिया था सैनिकों का, ठीक है। तो नीमच में जो अंग्रेज भागे थे, अंग्रेजों को मेवाड़ से डूंगला गांव में एक किसान रुगा राम ने शरण दी। देखो नीमच जो था, जो छावनी थी, वहाँ से जो अंग्रेज भागे ना, उनको यहाँ पे एक किसान है रुगा राम, वो यहाँ पे शरण देता है, जो कि मेवाड़ के डूंगला गांव का था। अब जो कैप्टन सावर्स होता है, कोटा बूंदी में मेवाड़ की सहायता से, देखो 3 जून को वहाँ पे विद्रोह हुआ, ठीक है। और 6 जून को उन्होंने वापस से पुनः अधिकार कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। पुनः नीमच पर अधिकार कर लेते हैं में कोटा बूंदी में मेवाड़ की सहायता से। अब भरतपुर में क्या हुआ देखते, भरतपुर में 1857 के समय, अब देखो भरतपुर के पास ही आगरा पड़ता है, आगरा में चल ही रहा था पूरा 1857 का क्रांति का संग्राम जोरों से। तो उस समय जो संभाल रहा था भरतपुर का शासन व्यवस्था, तो उसका पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन संभाल रहा था। अब क्या है कि समाचार देखो, मथुरा में अंग्रेजों के विद्रोह के समाचारों को भरतपुर राज्य की एक सैनिक टुकड़ी ने 31 मई को विद्रोह प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद 31 मई को राजस्थान में विद्रोह हुआ था, भरतपुर की एक सेना की टुकड़ी ने कर दिया था।
अब जसवंत सिंह नाबालिग होने के कारण वही है मोरिसन संभाल रहा था, और मोरिसन को ऐसे कहा गया कि आप यहाँ से छोड़कर चले जाओ, ठीक है, ताकि ये किले पर हमला ना करें। तो मोरिसन को भरतपुर छोड़ना भी पड़ा था अंत में, ठीक है, अंत में मोरिसन भरतपुर इनको छोड़ना भी पड़ा। अब हम बात करेंगे, देखो जो ऊपर है जो भरतपुर है उसके पक्ष में आपको एक तो पॉलिटिकल एजेंट का नाम याद होना चाहिए, और आपसे कुछ नहीं पूछेंगे उसमें कि कब तारीख तोरीख कुछ नहीं आएगी, बस पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था भरतपुर का, ये याद होना चाहिए, और शासक जसवंत सिंह था, बस दो ही बात। अब धौलपुर और 1857 की क्रांति है। देखो धौलपुर में जो 1857 की का संग्राम था उसमें शासक था भगवंत सिंह, ठीक है, शासक के नाम अपने को याद रखने हैं सबके। ये था अंग्रेजों का पूर्ण समर्थक, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारी राज्य की तोपें लेकर आगरा की ओर कूच कर गए और आक्रमण किया, ठीक है। देखो इसने बहुत कोशिश की थी कि इन्हें रोक दूं, लेकिन ये नहीं रुके, और बल्कि इसको ही नज़रबंद कर दिया भगवंत सिंह को, और इसकी तोपे लेके भी कूच कर दिया आगरा की ओर, वहाँ आक्रमण किया, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब दिसंबर 1857 तक धौलपुर का शासक शक्तिहीन रहा, ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऐसा कोई शासन नहीं चल रहा था। फिर पटियाला की सेना ने आके वापस धौलपुर को मुक्त कराया क्रांतिकारियों से, ठीक है। तो वापस फिर भगवंत सिंह शासन संभालता है अपना। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे आबू और 1857 की, ठीक है। देखो माउंट आबू में जोधपुर लीजन के सैनिक थे, वही एरिनपुरा के साथ मिल गए थे बाद में ये, और एजीजी लॉरेंस का पुत्र था ए लॉरेंस, ये घायल भी हो गया था, फिर ये दिल्ली कूच कर गए, ठीक है। आबू के लिए इतना ही है। अब मेन जो आता है ना वो आहुआ का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आहुआ और 1857। ये वहाँ पे वैसे कोई छावनी ली थी, लेकिन एरिनपुरा छावनी के है ना सैनिक यहाँ पहुँचे थे, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनके साथ आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह मिल जाता है। देखो एरिनपुरा की क्रांति 21 अगस्त 1857 से हुई, ये डेट याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, कि एरिनपुरा की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, 21 अगस्त 1857 को। अब देखो क्रांति का नारा भी पूछा जाएगा कि कौन सी क्रांति में यह नारा दिया गया था, एरिनपुरा की क्रांति में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था, ठीक है। पाली के पास खैरवा गांव में इन्होंने डेरा डाला था। अब वहाँ पे इनकी मुलाकात हो जाती है ठाकुर कुशाल सिंह से। कुशाल सिंह का जोधपुर के साथ वैसे पंगा चल रहा था, भगत तख्त सिंह से वो नाराज़ था, और अंग्रेज़ों से वो ऐसे नाराज़ था कि वो अंग्रेज़ उनकी मध्यस्थता करके उसके जो प्रगने हैं वो लुटा नहीं रहे थे, ठीक है, अंग्रेज़ मतलब इसके साथ नहीं दे रहे थे इतना, तो ये कहता कि अपने इसके साथ ही मिल जाते हैं। फिर इसके साथ 3 बंदे और मिल गए, एक अशोक का ठाकुर था शिवनाथ सिंह, और गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह, और आलनियावास के अजीत सिंह, ये तीनों भी मिल गए आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ। किसके साथ? ठाकुर कुशाल सिंह के साथ, और इनके साथ सैनिक थे ही एरिनपुरा के। तो पहले इनका युद्ध होता है भिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। ये भी पूछा जाता है कि भिथौरा का युद्ध कब हुआ, 1857 में हुआ था 8 सितंबर को। देखो जोधपुर का तो एक तो तख्त सिंह था और एक इनकी राजकीय सेना थी। देखो राजकीय सेना इसमें 2 बंदे नेतृत्व कर रहे थे, एक तो किलेदार था जिसका नाम है नार सिंह, और एक था फौजदार राजमहल लोढ़ा। अब क्या है कि आहुआ के इधर से विद्रोही सैनिक थे, कुशाल सिंह थे, और ये ऊपर तीनों मैंने पढ़ाए आपको, अजीत सिंह, गुल्लर के ठाकुर, ये थे तीनों। अब इसमें आहुआ की कुशाल सिंह की जीत होती है, ये हार जाता है, और ये जो अनार सिंह है ये मारा गया था इसमें, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत ही एक और युद्ध होता है चेलावास का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। अब ये खबर क्या है कि ऊपर जो युद्ध होता है ना, तो ये खबर जाती है किसके पास, लॉरेंस के पास। ये डिसीजन लेता है कि अब तो अपने खुद जाएंगे, और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जाता है, क्या इनसे कुछ हुआ नहीं, राजकीय सेना से अपने खुद जाते हैं। तो ये अजमेर से सेना लेके आता है लॉरेंस, और इधर से मेकमोहसेन वापस ये राजकीय सेना लेके आता है, और इधर वही होते हैं सेम कुशाल सिंह विद्रोही सैनिक और प्लस में वो तीनों। तो इधर से देखो एजीजी आया और राजकीय सेना, और यहाँ पे मेकमोहसेन का सिर काट कर आहुआ के किले के दरवाजे के आगे टांग दिया गया, ठीक है, किले के दरवाजे के आगे टांग दिया, और पूरे आहुआ में घुमाया भी था मेकमोहसेन को, ठीक है, के सिर को लेके। और ये एजीजी था, ये अजमेर भाग गया था वापस। तो इसमें जीत होती है आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की।
अब क्या होता है कि 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियन के सैनिक आगे दिल्ली कूच कर जाते हैं, ठीक है। अब ये दिल्ली चले गए तो इनके साथ है ना ये आसोप आलनियावास और दिल्ली के ठाकुर भी गए थे, और इनका नेतृत्व करता था वो शिवनाथ सिंह था, जो ठीक है आसोप का था। और मार्ग में इन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार भी किया, लेकिन ये 16 नवंबर को नारनौल के अंदर है ना अंग्रेजी सेना से परास्त हो गए। नारनौल के अंदर जब अपने राजस्थान से हरियाणा में एंट्री करते हैं तो नारनौल आता है वैसे, ठीक है। तो वहाँ पे ये परास्त हो गए। इसके बाद शिवनाथ सिंह तो आसोप लौट गया और इसकी अंग्रेज़ों के समक्ष इसने समर्पण भी कर दिया, लेकिन इसकी जागीर सारी है वो अंग्रेज़ों ने हड़प ली थी। और गुल्लर और आलनियावास है, इनके ठाकुर क्या है कि शेखावटी में लूटमार इन्होंने करते रहे थे ये। अब क्या है कि वो ठाकुर खुशहाल सिंह अकेला पड़ गया था वैसे ही, ठीक है। अब लॉर्ड कैनिंग को ये सूचना मिली कि ये युद्ध में हार गए हैं, ठीक है। फिर ये कर्नल होम्स को भेजते हैं, कब? 20 जनवरी 1857 को, ठीक है। पहले तो हम क्या बात कर रहे थे, ये 1858 है, सॉरी, ठीक है। पहले जो अगस्त के अंदर वो चल रही थी, ठीक है, सितंबर के अंदर जो युद्ध हुए थे चेलावास के, उसके बाद हारने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को जाती है, जो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। तो वो कर्नल होम्स को भेजता है, उसके नेतृत्व में सेना भेजता है। वो अंग्रेजी सेना ने आउवा के किले को घेर लिया, ठीक है। अब खुशहाल सिंह के पास इतना नहीं था उस टाइम, ना सेना थी, वो आगे बढ़ गए थे इसके सैनिक। तो ये 23 जनवरी को खुशहाल सिंह वहाँ से निकल जाता है बचकर और मेवाड़ की ओर चला जाता है वो। और 24 जनवरी को अंग्रेजी सेना आउवा पर अधिकार कर लेती है किले पर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद किले को लूटते हैं, वो किले को नष्ट भी करते हैं, ठीक है, अंग्रेज। और किले के अंदर है ना एक प्रतिष्ठापित मूर्ति होती है जो थी सुगाड़ी माता की मूर्ति, ठीक है। सुगाड़ी माता को 1857 की राजस्थान के 1857 की क्रांति की कुल देवी, वो देवी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की आपसे देवी पूछा जाए तो ये आपका उत्तर आना चाहिए सुगाड़ी माता। जो सुगाड़ी माता, इसे 10 हाथ व 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अजमेर म्यूजियम के अंदर स्थापित है अभी मूर्ति, वो वहाँ ले गया था ये होम्स। अब खुशहाल सिंह क्या है कि पहले तो जाता है कोठारिया के रावत जोत सिंह ने शरण देता है। फिर 8 अगस्त को 1860 को खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष ये भी आत्मसमर्पण कर देता है। अब क्या होता है कि खुशहाल सिंह के खिलाफ चलती है जांच, चलती है कि भाई तूने पंगा करवाया था क्या ये, ठीक है। खुशहाल सिंह के खिलाफ जांच है वो मेजर टेलर आयोग के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें ये आयोग का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, निर्दोष साबित होता है मतलब, ठीक है। ये अपने आप को निर्दोष साबित कर देता है, जैसे भी आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये कहता है कि मैं तो इसलिए कर रहा था क्योंकि जोधपुर के राजा के साथ मेरी बन नहीं रही थी, ठीक है, वो मेरी जागीर अड़ पर बैठा था। रिया ऐसे कह देता है कि मैं इनके दबाव में आ गया था सैनिकों के। अब क्या है कि यहाँ पे एक 2-3 बातें और इम्पोर्टेंट होती है। एक ये बुक है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में इस बुक का पूछा जा सकता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये बुक नाथूराम खड़गावत द्वारा लिखी गई। कौन सी? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। देखो द म्यूनिटीज इन राजपुताना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये दोनों बुक, ठीक है। ये प्रीचार्ड के द्वारा, ये अंग्रेज अधिकारी है प्रीचार्ड, इसके द्वारा द म्यूनिटीज इन राजपुताना इसके द्वारा लिखी गई है। और ये दोनों बुक आपको याद रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बुक आपको याद रखनी है अच्छे से। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट, मारवाड़ और 1857, ठीक है। मारवाड़ में मतलब 1857 में क्या कुछ सीन रहा, देखो अब हम देखेंगे कि मारवाड़ में क्या होता है। देखो जोधपुर के महाराजा थे उस टाइम तख्त सिंह, ठीक है, इसके बारे में वैसे हमने पढ़ लिया था। देखो जो मारवाड़ में ऐसा वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन ये अपनी सेना भेजता है आउवा, ठीक है, विद्रोह को दबाने में कंपनी का। देखो अब महाराजा कौन था? तख्त सिंह। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये अंग्रेज़ों के साथ था, ठीक है, लगभग सारे अंग्रेज़ों के ही साथ थे, बीकानेर वाला भी, सब भी, जोधपुर वाला। जोधपुर की सैनिक टुकड़ी का व्यवहार अंग्रेज विरोधी था, ठीक है, लेकिन जो जोधपुर की सैनिक टुकड़ी थी ना उसका व्यवहार अंग्रेज के विरोध था। और भूतपूर्व जो एजीदी थे
सदरलैंड की प्रतिमा पर पत्थर भी फेंके। इनको जब एक बार अजमेर की साइड भेजा गया तो उन्होंने ये हरकत की, तो इस जोधपुर की टुकड़ी को वापस भेज दिया। और पिचार्ड के अनुसार जोधपुर की राजकीय सेना सहानुभूति से सहयोग नहीं दिया, ये पिचार्ड कहता है अपनी किताब में। ठीक है, तो इसमें कोई खास नहीं है मारवाड़ का। अब हम पढ़ेंगे कोटा और 1857। अब देखो कोटा में क्या होता है। कोटा में प्रमुख हुआ था, तो कोटा का अपने को पता है कि उस टाइम कौन था, बर्टन था। ठीक है, कौन, पॉलिटिकल एजेंट। नीमच में देखो अंग्रेज विरोधी सैनिक के दमन के लिए कोटा की राज्य सेना प्रयोग में ली गई। ठीक है, ये नीमच के जब वापिस हो गया था उसके लिए, और दिल्ली वो कूच कर ही गए थे। ठीक है, अब कोटा राज्य की सेना ने भी अंग्रेज विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो गई। कोटा राज्य की सेना में पता तो चल ही जाता है, खबर सब जगह फैल जाती है धीरे धीरे। और इस समय आगरा में नियुक्त कोटा, देखो उस कोटा जो कंटिजेंट है इसके सैनिक है ना, आगरा में नियुक्त थे। तो इन्होंने वहाँ पे आंदोलन छेड़ दिया था, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन 1857 की स्वतंत्रता का। और यह खबर पहुंच गई थी कोटा। अब क्या है कि कोटा से 1857 का नेतृत्व कौन करते हैं, एक तो भूतपूर्व वकील है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है जयदयाल। एक है रिसालदार जिसका नाम है मेहराब खां। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में। और इनके ये भी पूछा गया है कि जयदयाल कहाँ से संबंधित थे, कामा भरतपुर से, और मेहराब खां थे करौली से। तो इनके नेतृत्व में कोटा में होती है क्रांति। ठीक है, अब क्या होता है कि 15 अक्टूबर को राजकीय सेना व कोटा कंटीजेंट के सैनिक जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में रेजिडेंसी को घेर लेते हैं। ठीक है, कब, 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर को कोटा में स्टार्ट हो जाता है काम ये। अब सैनिकों ने मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्रों और एजेंसी का एक सर्जन था डॉक्टर सेल्टर, इसकी हत्या कर दी। और बर्टन का तो पूरे कोटा में सिर घुमाया था काट के। ठीक है, और जो वहाँ का जो शासक था राम सिंह द्वितीय, उसको कर दिया था नज़रबंद। ठीक है, अब जयदयाल और मेहराब खां राज्य प्रशासन अपने हाथ में ले लिया सारा। अब वही सरकार चला रहे थे कोटा की। अब कोटा पर 5 माह तक है ना क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 माह तक कोटा का पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। बाकी जगह तो देखो क्या है कि जल्दी वापस अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, नीमच वगैरह में। अब करौली का शासक मदनपाल था, इसने महाराव की मदद के लिए, जो महाराव था कोटा का, महाराव राम सिंह द्वितीय, इसकी मदद के लिए 2000 सैनिक भेजे। ठीक है, इससे भी इनको मुक्ति नहीं मिली, मतलब ये नहीं दिला पाए। इसके बाद क्या, अंग्रेज सेना है ना 22 मार्च 1858 को आती है। 22 मार्च 1858 को अंग्रेज सेना कोटा पहुंचती है। और 30 मार्च 1858 को कोटा के क्रांतिकारियों से मुक्त करवा लेती है। और जयदयाल और मेहराब खां यहाँ पे इनको नीम के पेड़ पर टांग कर फांसी दे दी जाती है। और कोटा के महाराव की तोपों की सलामी कम कर दी जाती है 17 से 13। ठीक है, और करौली के जो शासक है उसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी जाती है। अब बात आती है मेवाड़ और 1857 की। देखो मेवाड़ के जो 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उसके समय मेवाड़ का महाराणा था स्वरूप सिंह। कौन था, ये भी अंग्रेजों के साथ था, मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की जब हम क्रांति की बात करेंगे, और लोगों ने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। जनता है ना जो हर राज्य की, वो क्रांतिकारियों के साथ ही थी, जबकि शासक अंग्रेजों के साथ थे। और उदयपुर की जनता में अंग्रेज विरोधी भावना का प्रदर्शन 29 मई 1857 को किया था। ठीक है, कब किया था, जब ये जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था GH मेकमे हुसैन, ठीक है, तो इसके सामने जनता ने प्रदर्शन किया। मेवाड़ के देखो जागीरदार थे जितने भी, वो प्रत्यक्ष रूप से तो क्रांति में हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से क्रांतिकारियों की राशन वगैरह, रसद वगैरह उन्हें, या कोई ऐसे मदद पहुंचा रहे थे कैसे न कैसे। ठीक है, और सलुम्बर के केसरी सिंह ने आहुआ के ठाकुर, कुछ जो मेवाड़ के ही है, सलुम्बर में मेवाड़ में आता है, ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी, वह सैनिक सहायता भी दी। और कोठारिया के रावत जोत सिंह ने भी इसको शरण दी थी, कुशाल सिंह को। इसके बाद क्या है कि कोठारिया के जो रावत जोत सिंह है, इसने नाना साहब को भी शरण दी थी। तो ये याद रखना आप, नाना साहब को शरण किसने दी, कोठारिया के रावत जोत सिंह ने दी। ठीक है, और नसीराबाद से भागकर आए अंग्रेजों को, अब जो नसीराबाद से अंग्रेज भागकर आए थे,
उनको जो शरण देता है वो उदयपुर के जग मंदिर महलों में दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखनी है कि कौन से महलों में, जग मंदिर उदयपुर के महल हैं जो, उनमें। ठीक है। मेवाड़ की सेना क्या होती है, बाद में निम्बोहेड़ा में क्रांति दबाने में सफल हो अंग्रेज सेना की मदद करती है। और ये 3 जगह पे मदद करती है मेवाड़ की सेना, नीमच, निम्बोहेड़ा और जीरन। ठीक है। क्रांतिकारियों का इन्होंने दमन किया था वहाँ पे, और पुनः अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित करने में सफलता भी मेवाड़ ने हासिल की थी यहाँ पे, मेवाड़ की सेना ने, राजकीय सेना। अब हम बात करते हैं जयपुर। जयपुर में देखो कुछ नहीं हुआ था ऐसे 1857 की क्रांति के समय। जयपुर का शासक बस याद रख लेना राम सिंह था। ठीक है। अब बात आती है करौली की। अब करौली की हमने पहले पढ़ ली थी, क्योंकि उसने कोटा में मदनपाल की सहायता, शासक मदनपाल था और सहायता की थी, 2000 सैनिक भेजे थे कोटा के राम सिंह द्वितीय के लिए, महाराव के लिए। समस्त सेना के अंग्रेजों की सहायता, आगरा भी भेजी थी पूरी सेना इसने। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता के लिए, और इसकी तोपों की सलामी 17 कर दी गई थी। अब हम बात करेंगे अलवर और 1857 की। ठीक है। देखो अलवर के समय 2 शासक थे, एक वो उसकी मृत्यु हो गई थी। पहले तो 11 जुलाई तक तो बन्ने सिंह था, फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर शिवदान था, दोनों अंग्रेजों के समर्थक थे। ठीक है। बन्ने सिंह ने आगरा के किले में जो अंग्रेज सेना घिरी हुई थी उसके मदद के लिए ना, सेना का तोपखाना और सब कुछ, सेना भी भेजी थी और तोपखाना दोनों भेजे थे। तो इन्होंने अंग्रेजों की मदद की। तो इसमें आपको याद रखने की कोई वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देखो अब अन्य छोटे छोटे जो राज्य थे वहाँ पे क्या कुछ घटना हुई वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। देखो प्रतापगढ़ में शासक था दलपत सिंह। ठीक है। अब अपने को इम्पोर्टेंट बात ये है कि तांत्या टोपे था जो मुख्य, ठीक है, नाना साहब का मुख्य वो सहायक था। वो दिसंबर में पहुंचा था प्रतापगढ़, लेकिन मेजर रॉक को सूचना मिलती है कि वो प्रतापगढ़ पहुंच गया है, तो तांत्या टोपे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। ठीक है। मेजर रॉक वहाँ पे प्रतापगढ़ पहुंच जाता है, तो ये तांत्या टोपे आगे बढ़ जाता है वहाँ से। इसके बाद तांत्या टोपे बांसवाड़ा में भी आता है। ठीक है। दूसरी बार बांसवाड़ा में आया था, ये पूछा जाता है दूसरी बार कहाँ पे आया था तांत्या टोपे, एग्जाम में आ चुका है। देखो फिर टोंक में, देखो वजीरुद्दौला था, अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। ठीक है। लेकिन टोंक का जो इसके नवाब का मामा था ना, जो मीर आलम खां, ये अंग्रेज विरोधी था। ठीक है। यहाँ की जनता व सेना ने तांत्या टोपे की सहायता भी की थी। ठीक है। तांत्या टोपे यहीं से आगे बढ़ा था, फिर सीकर भी गया, और सीकर में अंत में तांत्या टोपे को अपना समर्पण कर दिया। और तांत्या टोपे का जो साथी था उसने उसको धोखाधड़ी से मान सिंह ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया। बाद में तांत्या टोपे को फांसी भी दे दी गई थी। अब बीकानेर का शासक आता है सरदार सिंह। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये अपने को पता होना चाहिए कि बीकानेर का शासक 1857 की क्रांति के समय सरदार सिंह था। दूसरी आपको ये बात पता होना चाहिए कि राजस्थान का ये एकमात्र शासक ऐसा था कि जो क्रांतिकारी का दमन, जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसके दमन हेतु अभियान का इसने स्वयं खुद नेतृत्व किया था। बाकी तो अपनी सेना भेज रहे थे, कुछ कर रहा था। ये पंजाब गया था, सिरसा गया था, हिसार गया था, ऐसी ऐसी जगह गया था। और लेकिन वाडलू नामक स्थान पर बीकानेर की सेना को परास्त होना पड़ा था। ठीक है। वाडलू नामक स्थान पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बांसवाड़ा की। ठीक है। देखो बांसवाड़ा का जो शासक था उस टाइम था वो लक्ष्मण सिंह था। कौन था? लक्ष्मण सिंह। और यहाँ पे अपने को क्या याद रखना है, तात्या टोपे आता है 18 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पहुंचता है। ठीक है। बांसवाड़ा पर अधिकार भी करता है 1 दिन तक, 1 दिन तक। और 1 दिन के बाद फिर मेवाड़ को पलायन कर जाता है, क्योंकि अंग्रेज सेना पीछे पीछे आ गई थी यहाँ पे भी। फिर डूंगरपुर में शासक होता है महारावल उदय सिंह। ठीक है। अब ये उदय सिंह क्या है कि खेरवाड़ा में जो भील कोर सैनिक थे खेरवाड़ा छावनी में, उनको अंग्रेज समर्थन बनाए रखता है। ठीक है। और यहाँ पे क्या कि ये घटना होती है, वो बताते भी कि यहाँ पे आटे में ये मिला है, तो वहाँ का एक सैनिक ही होता है, वो खा के दिखाता है कि ये देखो मैं खा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इनको अंग्रेज समर्थक बनाए रखता है ये डूंगरपुर का शासक। और झालावाड़ का जो शासक है वो उस टाइम होता है पृथ्वी सिंह। ठीक है। ये भी अंग्रेज समर्थक था। और जैसलमेर में भी 1857 के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस शासक याद रखना रणजीत सिंह था। अब राजस्थान में जो तांत्या टोपे की गतिविधियां ये एग्जाम में आती है। देखो तांत्या टोपे पेशवा नाना साहब के सहयोगी था। ठीक है। और इसने कानपुर में ना क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। और 22 जून 1857 को अलीपुर में ये चार्ल्स नेपियर से पराजित होने के बाद राजस्थान में इसने प्रवेश किया था। ठीक है। चार्ल्स नेपियर से पराजित होने के बाद ये
ये सोचता है कि मेरे को राजस्थान में जयपुर या हाड़ौती में मेरे को हेल्प मिल जाएगी मतलब, लेकिन इसे हेल्प नहीं मिलती है क्योंकि सारे शासक अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है, अंग्रेजों की मान रहे थे। और सीकर में कर्नल होम से ये पराजित होता है, ठीक है। और तांत्या टोपे 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। अब तांत्या का ये खास बंदा होता है नरवर, वो मान सिंह सॉरी, और नरवर का होता है, ये मान सिंह होता है नरवर का। और ये विश्वासघात कर देता है इसके साथ, तात्या टोपे के साथ, और ये अंग्रेजों को सौंप देता है। अब अंग्रेज इसके बाद इसे फांसी दे देते हैं 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या रहे, देखो मुख्य परिणाम क्या रहा, जो एक परिणाम है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत कुछ हुआ था ऐसे तो। देखो ब्रिटेन की संसद है ना, उसने 1858 में एक अधिनियम पारित कर दिया कि कंपनी शासन समाप्त कर दिया, ठीक है। 1857 की जो भारत में क्रांति हुई थी उसके बाद जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन वहाँ से कर दिया समाप्त। ये 1600 में आई थी भारत में। और अब कह दिया कि भारत का प्रशासन अब ब्रिटिश संसद को सौंप दिया जाए। अब विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने संभाल लिया खुद, और उसने राजाओं को ऐसे भी कहा कि जो आपके पे ऐसे कोई दबाव नहीं आएगा, प्रशासन व्यवस्था वैसे ही रहेगी, ठीक है। मतलब जैसे नियम चल रहे थे, जो 1818 की संधियाँ हुई थी वैसे ही हम निभाएंगे, महारानी विक्टोरिया ने ऐसे भी कहा था। तो ये आपका जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमसे जुड़ें, और अभी हम आगे और स्पेशल क्लास चालू करेंगे रीट वगैरह की और सीनियर सेकेंडरी की, जिसमें सभी टॉपिक जो लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है सीईटी का उसके बेस पे आपको कराई जाएंगी तैयारी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।